नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम में। आइए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। पश्चिम रिंग रोड परियोजना से प्रभावित किसानों ने अपनी मांगों को लेकर करणी सेना परिवार के नेतृत्व में इंदौर से भोपाल तक ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है। 39 गांवों के किसान करीब 800 ट्रैक्टर और इतनी ही संख्या में कारों के साथ रैली में शामिल होंगे। करणी सेना परिवार के नेतृत्व में निकाली जा रही इस रैली के माध्यम से किसान प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी जाएगी। इंदौर में करणी सेना परिवार के साथ किसानों ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा है कि पश्चिम रिंग रोड परियोजना को लेकर इंदौर जिले की हातोद, सांवेर और देपालपुर तहसील के करीब 39 गांवों के प्रभावित किसान अपनी मांगों को लेकर लामबंद हो गए हैं। किसानों द्वारा करीब 800 ट्रैक्टर और इतनी ही संख्या में कारों के साथ इंदौर से भोपाल तक किसान ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है। रिंग रोड जो पश्चिम में रिंग रोड बन रहा है उसमें किसानों की भूमि अधिग्रहण की जा रही है और जिसका पूर्ण रूप से मुआवजा नहीं मिल रहा है। 4 गुना मुआवजे को लेकर किसान पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। इसी को लेकर हम लोग भोपाल मुख्यमंत्री के पास जाने के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया है। आने वाली 20 तारीख परसों हम लोग भोपाल कूच करेंगे सारे किसानों के साथ में, हमारी ज़मीन का 4 गुना मुआवजा मिले, इसी बात को लेकर। इसको लेके हमने कई बार ऐसे आवेदन दिए हैं, सरकारों से चर्चा हुई है, लेकिन सरकार हमेशा हर बार समय दे देती है और उसके बाद में उस बात पर खरी नहीं उतरती है। अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हमने स्पष्ट कर दिया है कि अगर मांग नहीं तो काम नहीं, मांग नहीं मानी गई तो हम काम नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर हमें भोपाल जाने से रोका गया तो हम किसी भी स्थिति में भोपाल पहुंचेंगे। आप मीडिया के माध्यम से बता दूं, हम तक जो सूचना आ रही है कि रास्ते में रोक लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, क्योंकि करणी सेना पूरी किसान संगठन के साथ में, किसानों के साथ में है, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि हमको रास्ते में रोक ले। हम भोपाल जाएंगे, हमारी बात मुख्यमंत्री जी के पास करेंगे, क्योंकि यहाँ के जो आला अधिकारी है वो कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। बस वो समय समय पर हमें एक आश्वासन देते रहते हैं कि 15 दिन 20 दिन, 15 दिन 20 दिन। हमने जो हमारी मांग इनके सामने रखी है वो पूरी करनी पड़ेगी। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस हिसाब से हम काम करना चाहिए उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। शासन के अनुसार लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम काम कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हमारे आवेदन, निवेदन और दौरे कर रहे हैं। लेकिन अब जब लग चुका है कि ये काम नहीं होने वाला है, इसलिए मुख्यमंत्री जी के पास में जा रहा है। अगर फिर भी हमारे 4 गुना मुआवजा नहीं मिलता है तो पश्चिमी रिंग रोड में जितना भी काम चल रहा है उसको तुरंत प्रभाव से बंद करा दिया जाएगा। देखिए, जो किसान प्रभावित है वो सब 100% हमारे साथ में है, ऐसा कोई किसान नहीं जो हमारे साथ में नहीं है। हाँ, जो किसान किसी पार्टी पॉलिटिक्स में किसी संगठन से जुड़े हुए हैं वो अपनी अगर पार्टी की रोटी सेक रहे हो तो उसकी मुझे मालूम नहीं है। किसानों का कहना है कि वे विकास कार्यों का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी जमीन के बदले न्याय संगत अधिकार चाहते हैं। उनकी प्रमुख मांगों में वर्तमान गाइडलाइंस के अनुसार 4 गुना मुआवजा, भूमिहीन होने वाले किसानों के लिए पुनर्वास और रोजगार पैकेज, भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता, अनावश्यक अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण पर रोक, समय पर खाद की उपलब्धता और फसलों को जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान का स्थायी समाधान शामिल है। किसानों का कहना है कि ये ट्रैक्टर रैली पूरी तरह लोकतांत्रिक तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास है। अब निगाहें इस बात पर होगी कि सरकार किसानों की मांगों पर क्या फैसला लेती है और पश्चिम रिंग रोड परियोजना से प्रभावित परिवारों को कब तक राहत मिलती है। पश्चिमी रिंग रोड में जैसा आप सभी जानते हैं कि जो आपका रिंग रोड जो प्रभावित किसान है वो काफ़ी समय से, लगभग हम 3 साल से लगभग आंदोलन, प्रदर्शन, ज्ञापन के द्वारा हमने सरकार को कई बार हमने ये संदेशा देने की कोशिश की कि जो प्रभावित किसान है वो कहीं ना कहीं इस रूप में टूट चुका है अब कि हम आवेदन निवेदन के सारे बंधनों को तोड़कर अब हम 20 तारीख को ये कूच जो कर रहे हैं, ये उसी का ही परिणाम है कि प्रशासन हमारी किसी प्रकार से भी नहीं सुन रहा है। कुछ मांगों को सुनता भी है तो अधिकारी बदल दिए जाते हैं। अभी कुछ ही पूर्व हमने हातोद में जो हमने प्रदर्शन जो किया था और धरना प्रदर्शन जो किया था, उसमें जो तहसीलदार साहब थे हमने उनसे बातचीत की और अभी कुछ समय पूर्व उनको वापस ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो हमारी मांग को लेकर हम जब भी किसी अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी से मिलते हैं वो कहीं ना कहीं बदल दिया जाता है। उसके बाद में फिर हम जब आगे जब उससे बात करते हैं तो फिर वापस हमारी गिनती वापस वहीं से शुरू होती है। तो हम मांग को वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं जहाँ हमारी मांग सुनी जाए। इसलिए हम 20 तारीख को सभी किसानों ने यह निर्णय लिया है कि हम ट्रैक्टर के द्वारा और सभी किसान संगठित होकर हमारी मांग को मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन हमारी इस बार ज़रूर मांगे मानेगा। ग्राम बरलई से स्टार्ट होगी रैली और भोपाल में इसका एंड रहेगा। हाँ, सभी परमिशन करणी परिवार सेना द्वारा ले लगभग 2 से 2,500 हज़ार किसान इस रैली में शामिल होंगे। इसका करणी सेना परिवार हमारे साथ हैं और जो भी किसान बंधु, ऐसा नहीं कि केवल प्रभावित ही, जो किसान बंधु इसमें प्रभावित नहीं है वो भी हमसे जुड़कर हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आ रहे हैं। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम।